हेलो एवरीवन, आज मैं मेकअप कर रही हूँ। सबसे पहले यह डार्क सर्कल है, उसे मैंने हाइड करने के लिए 303 से अच्छे से उंगली से ही इस तरह से मैंने मेरा डार्क सर्कल हाइड कर लिया है। सबसे पहले मैंने क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कर ली है, स्किन को प्रेप कर लिया है। उसके बाद ही मैंने जहाँ पे मेरा अनइक्वल स्किन है उसे मैं कंसीलर का डार्क टोन से मैं उसे हाइड कर रही हूँ। अब मैंने फाउंडेशन का एक पतला सा लेयर स्किन के एक टोन ऊपर मैंने इस तरह से पूरे ही चेहरे पर ब्लेंड करते हुए ही इस तरह से लगा रही हूँ। अच्छे से पूरे ही चेहरे पे मर्ज करते हुए, और जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे थोड़ा सा डैब करते हुए हम इस तरह से हमें लगा लेना चाहिए। सबसे पहले हमारी स्किन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए मेकअप करने के लिए, ताकि हमारा मेकअप अच्छे से निखर के आए। और अच्छे से इस तरह से आँखों के ऊपर और कान पे, इस तरह से कान पे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अब मैंने हमारा कॉन्टूर को इस तरह से मैंने लाइन दे रही हूँ, ताकि हमारा चबी जो फेस है तो अच्छे से फूला हुआ हिस्सा इस तरह से एक शेप सा आ जाए, इसलिए मैंने इस तरह से कॉन्टूर कर रही हूँ। जो आपके पास ब्रश नहीं है तो हम इस तरह से फिंगर की मदद से भी हम लाइन कर सकते हैं। अब मैंने हाईलाइट करते हुए स्किन के एक टोन ही ऊपर इस तरह से हाईलाइट करते हुए, मेरी डार्क सर्कल ज़्यादा है तो थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लगाते हुए और नोज़ पे हाईलाइट करते हुए इस तरह से हाईलाइट कर रही हूँ। कॉन्टूर लगाने के बाद मैंने उससे ब्लेंड कर लिया है, और अब इस तरह से ब्रश से ही हम ब्लेंड करते हुए फाउंडेशन लगा रही हूँ। और हमें गले में अच्छे से फेस के अकॉर्डिंग ही हमें फाउंडेशन लगाना चाहिए। और अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी से भिगो के मैंने उसे पानी निकाल लिया है, और हमें डैब करते हुए हम इस तरह से ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। और गले में भी अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैंने फॉरएवर 52 का हाइलाइटर ले लिया है, और आँखों के नीचे अच्छे से मैंने पतला सा एक लेयर्स लगा लिया है, और अच्छे से हमें इस तरह से ब्लेंड कर लेना चाहिए, ताकि हमारे आँखों के नीचे कोई रिंकल ना आ जाए और ब्लैक हिस्सा अच्छे से हाइड हो जाए। अब मैंने लूज़ पाउडर ले लिया है, और इस तरह का मैंने पफ ले लिया है, और कान पे और पूरे ही फेस पर इस तरह से डैब करते हुए मैं लगा रही हूँ। और गले के हिस्से में भी अच्छे से लगा रही हूँ, ताकि हमारा जो फाउंडेशन कंसीलर का लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। इस तरह से हमें पाउडर का बेकिंग कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जो मेकअप किया है वो अच्छे से लॉक हो जाए। पूरे ही चेहरे पर इस तरह से बेक कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा ही पाउडर लेते हुए बेक करने के बाद मैंने इस तरह से ब्लेंडिंग ब्रश ले लिया है, और अच्छे से उसे राउंड करते हुए पूरे ही चेहरे पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप भी यह वीडियो देखिए और साथ साथ में आप मेकअप करिए, तो आपको भी अच्छे से मेकअप करने में आसानी होगी। और जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा है तो मुझे मैसेज करके ज़रूर ही पूछना कि वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। और अच्छे से हमारा बेस मेकअप कंप्लीट हो गया है, और मैंने अच्छे से उसे ब्लेंड भी कर लिया है। और अब आई फिक्सर की बारी। जो हमने मेकअप भी किया है उसको मैंने अच्छे से फिक्सर से मैंने फिक्स कर लिया है, और आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ। वैसे तो मेरी आईब्रो एकदम मोटी है, तो भी मैंने एक इस तरह का ब्रश लिया है। उसे ओढ़ने के बाद
मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है आईब्रो डिफाइन में और अच्छे से उसे मैंने शेप दे दिया है। शेप मुझे यही पसंद है, इसलिए मुझे शेप दूसरा नहीं करना है, तो मैंने वही शेप रहने दिया है। अब मैंने लाइनर कर लिया है, काजल कर लिया है और इस तरह से मस्करा को मैंने अच्छे से लगा रही हूँ। यह मेरा फेरेवर 52 का मस्करा है वाटरप्रूफ। तो इस तरह से मैंने आईलैशेस को कलर से कर्ल कर लिया है, फिर बाद में ही इस तरह से मस्करा लगा रही हूँ। मुझे आई मेकअप में आई शेडो वैसा नहीं करना था, इसलिए सिर्फ मैंने आई मेकअप में इस तरह से काजल, लाइनर और मस्करा कर लिया है। अब लिपस्टिक की बारी। सबसे पहले मैंने इस तरह से लिपस्टिक को मैंने लाइन पेंसिल से अच्छे से लाइन दे रही हूँ। लाइन देने से यह फ़ायदा होता है कि हमारी लिपस्टिक बाहर नहीं निकल जाती है। फिर मैंने लिपस्टिक से अच्छे से उसको गाइड लाइन लेते हुए ही मैंने लिपस्टिक लगा रही हूँ। यह हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है। मेकअप हो जाने के बाद हमारा हेयर की बारी। और हमने हेयर बनाने के बाद यह मेकअप लुक किस तरह से लग रहा है मुझे ज़रूर ही बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब मैं रेडी हो गई हूँ। इस तरह से मुझे खुले ही बाल रखने हैं। मैंने झिकझैक लाइन इस तरह से बनाई है। किस तरह से झिकझैक लाइन बनानी चाहिए वो भी आप देख लीजिए। मैंने सीधी लाइन करने के बाद अब मैंने सोचा कि उसे झिकझैक कर रही हूँ। तो इस तरह से मुझे बाउंसी लुक चाहिए था, तो मैंने उसे झिकझैक कर दिया है और अच्छे से मैंने हेयर को कॉम कर दिया और यह हमारा फाइनल लुक हो गया है। यह मेकअप लुक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे कमेंट करके भी बताना कि यह वीडियो कैसा हुआ है, यह मेकअप लुक अच्छा लगा या नहीं।